नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट कैसे निकलती है। देखिए बहुत सिंपल है, ये 5 तरीके हैं। कैसे कैसे 5 तरीके हैं? सबसे एक नंबर बात होती है कि आपकी ग्रेडिंग क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात होती है कि आप जिससे कराने जा रहे हैं उसकी डॉक्टर की डिग्री क्या है, वो सर्जन है कि नहीं है। नंबर 3 क्या है, उसका क्लिनिक, वो डॉक्टर का अपना एक क्लिनिक है कि नहीं है। 4 नंबर स्टेरिलिटी कैसे मेंटेन होती है। और 5 नंबर सबसे बड़ा जो चीज़ डिपेंड करती है कि उसका एक्सपीरियंस और उसके यहाँ मॉनिटरिंग, उसके यहाँ जितना भी ओटी सेटअप के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें। तो शुरू करते हैं 1 से लेके 5 तक। देखिए सबसे पहली बात है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, ये डिपेंड करता है आपकी ग्रेडिंग के ऊपर। ग्रेडिंग 1 से लेके 7 तक होती है, 1 2 3 4 तक जो होती है यहाँ से यहाँ तक चला जाता है। और 5 से लेके सोचिए कि 7 तक आते आते पीछे की स्ट्रिप वाली रह जाती है, रेस्ट ऑफ द एरिया बाल्डनेस हो जाती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, कौन सी एज ग्रुप में आ रहा है, उसका जेनेटिक क्या है, और बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। वो मेरा एक अलग वीडियो है, आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं इसमें बात करता हूँ कि ग्रेडिंग के ऊपर ही आपकी डिपेंड करती है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। रिक्वायरमेंट जो भी हो, आपका डोनर एरिया एक सप्लाई करता है। डोनर एरिया यानी कि ये एक परमानेंट जोन जो है वो सप्लाई करता है। तो इसके अंदर से हम लोग जो निकालते हैं वो निकालते हैं ग्राफ्ट। ग्राफ्ट यानी कि फॉलिकुलर यूनिट। एक ग्राफ्ट के अंदर आपका 1 फॉलिकल हो सकता है, 2 फॉलिकल हो सकते हैं, 3 4 और 5 तक हो सकते हैं। 1 और 2 कॉमन होते हैं, 3 थोड़ा से कम होते हैं, और 4 और 5 थोड़े से रेयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके डोनर एरिया के ऊपर कि आपका जो यूनिट जो निकल रहे हैं, फॉलिकुलर यूनिट, वो कैसे निकल रहे हैं। 1 और 2 तो आपको मिलने वाले ही हैं, ये आप मान के चलिए। इसके बाद अगली बात आती है कि जब आपको ग्राफ्ट की जरूरत है तो यानी कि कितने ग्राफ्ट की जरूरत है, 2000 3000 4000 या 5000। यहाँ जैसे जैसे ग्रेड बढ़ती जाती है उनकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होती है, लेकिन डोनर साइड कम हो जाता है तो वहीं पे बात रुक जाती है। तो या तो हमको अल्टरनेटिव तरीके सोचने पड़ते हैं, जैसे कि दाढ़ी में से या फिर बॉडी हेयर में से, उसकी बात हम अलग करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्योंकि हम पीछे से डोनर एरिया से निकाल रहे हैं। ये FUT मेथड है, पीछे से एक स्ट्रिप निकाली जाती है। स्ट्रिप निकालने के बाद में वो एरिया बंद हो जाता है, वहाँ पे एक लाइन का तरीके से एक स्कार रह जाता है। स्कारिंग दोनों में आती है, FUT में भी आती है, FUE में भी आती है। तो FUT की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो जितने भी हमारे पास जो फॉलिकुलर यूनिट आए, मान लीजिए अगर हम सपोज करते हैं 4000 यूनिट, और 4000 यूनिट यहाँ पे पूरे एक रेसिपिएंट एरिया पे लग गए, तो एक यूनिट के अंदर 1 2 3 जैसे मैंने आपको बताया वैसे निकल के आ गए। हमारे यहाँ एक फॉलिकुलर यूनिट यानी कि ग्राफ्ट की कीमत 25 रुपये है। तो ये ऐसा क्यों है, इसके लिए मैं आपको सबसे सही बात बता दूं, क्योंकि हमारे यहाँ ये देखिए, ये डिसेक्शन एरिया है जो कि एक कोल्ड लाइट के अंदर होता है। OT लाइट जो कि मल्टी कलर मेरी कोल्ड लाइट है, ये चीज़ें क्या करती है, थर्मल डिनेचुरेशन नहीं करती हैं। और जब फॉलिकुलर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, फॉलिकल का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, तो उसकी लॉन्जिविटी बढ़ेगी। लॉन्जिविटी बढ़ेगी यानी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। इमीडिएट डैमेज भी नहीं होगा, लेट भी डैमेज नहीं होगा। तो ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि मेरा एक OT बड़ा सा सेटअप है, ये क्लिनिक मेरे द्वारा चलाया जाता है, तो इसकी श्योरिटी ये रहती है कि एक डॉक्टर ओन्ड है। आप कहीं से भी कराइए, पूरे इंडिया में कहीं से भी कराइए, अगर वो क्लिनिक डॉक्टर चलाता है तो वो डॉक्टर उसका जो है पूरा तरीके से ख्याल रखता है। चाहे वो आपका स्टरलाइजेशन हो, चाहे आपका जो है OT के रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हो, चाहे वो जो है मॉनिटरिंग से रिलेटेड इक्विपमेंट हो। ऐसा क्यों? बीइंग अ सर्जन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहता है स्टेरिलिटी। पेशेंट की सेफ्टी मेरे लिए प्रायोरिटी है। तो स्टेरिलिटी की बात मैं क्यों कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर जीवाणु मुक्त एरिया होगा, जीवाणु मुक्त मेरे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, डिस्पोजेबल्स होंगे, लिनिन्स होंगे, तो मेरी मैंने ऑटोमेटिकली सेफ्टी बढ़ गई। सेफ्टी बढ़ गई यानी कि मेरे लिए पेशेंट सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, और जो है मैं उसको अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे पाऊंगा। यहाँ पे पेशेंट एकदम स्वस्थ तरीके से आ रहा है और स्वस्थ तरीके से जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी बात यह है कि ये मल्टीमेरा मॉनिटर जो आप ये देख पा रहे हो, इसके अंदर ECG बोलिए आप, इसके अंदर ब्लड प्रेशर बोलिए, इसके अंदर पल्स ऑक्सीमीटर जिसके अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन और उसकी पल्स, टेम्परेचर सब कुछ आता है। पेशेंट जब से आया यहाँ OT में रहा जितनी भी देर, और जब जा रहा है उतनी देर तक सब समय हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं। पूरी OT के दौरान उसकी मॉनिटरिंग चलती है। ये ऑटो मोड स्वेट पे होता है। आपका जो है टाइम टू टाइम इसका जो ब्लड प्रेशर आता रहता है, और पल्स ऑक्सीमीटर रेगुलर चलता रहता है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, हमको पता पड़ता है कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से उसका डील किया जाता है। यूजुअली
पहले से अगर प्री ऑपरेटिवली हमने पेशेंट जिस तरीके से मैं करता हूँ, मैं अपनी पर्सनल बात बताता हूँ कि वो मैं उसको थॉरो एक एग्जामिनेशन करने के बाद में, पूरी मेडिकल हिस्ट्री लेने के बाद में ही आगे प्रोसीड करता हूँ। जो मेरे को लगता है कि कहीं पे गड़बड़ है तो पहले या तो फिजिशियन की ज़रूरत है उनको दिखाने की, या अगर जैसे डायबिटीज़ है तो अगर कंट्रोल नहीं है तो उनको ओटी में आने से पहले उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल कराई जाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे डायबिटीज़ हो या और कोई समस्या। जब तक वो मेडिकली फिट नहीं है तब तक वो उसका हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करता हूँ। ये मेरा पर्सनल है। इसके बाद बात आती है कि भाई जो डिसेक्शन एरिया, जो मेरे जो टेक्नीशियंस हैं वो वेल ट्रेंड हैं, सालों से काम कर रहे हैं, तो इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती है। इन सब चीज़ों के बावजूद भी फॉलिकल को चेक करना मैं पर्सनली करता हूँ। इक्विपमेंट चेक करना, इंस्ट्रूमेंट चेक करना, ये मैं ओटी से पहले जब वो पैक होते हैं, जीवाणु मुक्त होने के लिए मशीन में जाते हैं, तब भी चेक करता हूँ। और जब ये ओटी खत्म हो जाती है उसके बाद भी चेक करता हूँ, क्योंकि कहीं डैमेज तो नहीं हुए, कुछ नहीं हुए। क्योंकि चाहे आज जिसकी सर्जरी हुई वो तो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है ही, जो आने वाला कल में भी जो आने वाला है उसके लिए भी सर्जरी उतनी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सो इंस्ट्रूमेंट मेरे लिए चेक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। मैंने जो बात करी आज FUT की, आपसे सबने बात करी है। FUT जो मैं कर रहा हूँ, हार्ट ऑफ द सिटी कोलकाता के अंदर बैठ के मैं ये हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ, 25 रुपये पर ग्राफ्ट की रेट में कर रहा हूँ। ये जो रेट है, मेरा मानना ये है कि इंडिया में FUT सबसे कम रेट में यही है, बाकी आप जानते होंगे बेहतर। और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं। आपको लगता है कि आपको कुछ और जानना है तो आप जो है मेरे को कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपका आंसर कर सकूं। नमस्कार।